हेलो, मेरा नाम है प्रियांशु और आज हम आपको बताएंगे अक्रूत ईआरपी के बारे में। अक्रूत ईआरपी जो हमारा एक ज्वेलरी बेस्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर है, जो आप बिलिंग, सेल सबके लिए काम आता है। जो एक कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। क्लाउड बेस्ड होने का ये फायदा होता है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से, टैबलेट से, मल्टी सिस्टम से। तो आपको एक सिस्टम पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस हमारा इसमें सपोर्ट भी अवेलेबल रहता है 24/7, तो आपको सपोर्ट की भी कोई इशू नहीं आती है। क्लाउड बेस्ड सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप हमारी कंपनी के थ्रू कोई भी प्लान परचेस करते हैं, तो आप जैसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, आपको आपका पासवर्ड यहाँ से बन के दे दिया जाएगा और उसको बाद में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली सिक्योर रहेगा। वो आपके पास ही रहेगा। आपको बताया था कि जैसे ही आप अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड पे हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि बिजनेस में क्या चल रहा है इस वक्त, जैसे क्या सेल्स हो रही है, क्या परचेजेस चल रही है, टोटल एक्सपेंस कितना है। एंड इस सारे डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग टाइमलाइन में फिल्टर कर सकते हैं, जैसे आज का, एक दिन पुराना, 7 डेज का, मंथ का एंड ईयर का। इस टाइप से हम इसको पूरा फिल्टर कर सकते हैं। आपको यहीं पे डैशबोर्ड पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट दिख जाएगा। इससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे सिस्टम में ज़्यादा बिक रहा है और किसकी सेल्स अच्छी आ रही है। इसके बाद पर सेल्स एंड परचेस के कुछ ग्राफ्स मिल जाएंगे, जो हमें इजीली समझने में मदद करते हैं। कुछ रिसेंट इनवॉइसेस मिल जाएंगी, टोटल सेल्स आइटम्स मिल जाएंगे। यहीं पे हमें स्टॉक अलर्ट भी मिलता रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें अभी सबसे कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, ताकि हम उसको रीस्टॉक कर सकें। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है। इसके बाद टॉप कस्टमर भी मिल जाते हैं, तो हमारे जो भी अच्छे कस्टमर्स होते हैं उनका भी एक डेटा रहता है इस डैशबोर्ड पे ही। इसके अलावा मैं आपको एक सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक ब्रीफ दे देता हूँ, ताकि उसके बाद हम एक एक मॉड्यूल को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एक वीडियो लेंदी ना हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे सॉफ्टवेयर में मल्टी ब्रांच सिस्टम अवेलेबल है। तो आप अपनी ब्रांच को शिफ्ट चेंज कर करके अलग अलग ब्रांचों का डेटा एक ही सिस्टम से चेक कर पाएंगे। हमने यहाँ पे क्विक टूल्स भी दिए हैं, तो आप क्विक सेल्स बना सकते हैं, परचेजेस बना सकते हैं, सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं, कस्टमर बना सकते हैं। अब मैं सारे मॉड्यूल्स का एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे। सबसे पहले हमारे पास पार्टीज आ जाएंगी। पार्टीज में हमारे पास कस्टमर्स रहेंगे, सप्लायर्स रहेंगे। हम कस्टमर्स को यहाँ पे क्विकली ऐड कर सकते हैं। कस्टमर ऐड करने के लिए जस्ट हमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। हमने यहाँ पे केवाईसी के पॉइंट भी दे रखे हैं, ताकि आप कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनकी इमेजेस भी अपलोड कर सकें। यहाँ पे हमें ये भी आइडिया लगता है सिस्टम पे ही कि कस्टमर का कितना पेंडिंग चल रहा है और क्या कस्टमर का हिसाब है इस वक्त। इसके बाद हमारे पास सप्लायर्स आ जाते हैं। जैसे हमने कस्टमर्स ऐड किए थे, वैसे ही हम सप्लायर्स को भी ऐड कर लेते हैं हमारे सिस्टम पे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है, सीआरएम आ जाता है। हम सीआरएम का यूज सबसे अच्छा होता है कि हम कस्टमर्स को अपने अनेक नए नए तरह के ऑफर्स की जानकारी दे सकते हैं, उनकी लीड्स कैप्चर कर सकते हैं, फॉलोअप्स ले सकते हैं, उनको लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सीआरएम रिपीट कस्टमर्स के डेटा को इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कारीगर मैनेजमेंट। इसमें हम कारीगर को जॉब इशू कर पाएंगे। कारीगर से जो जॉब बन के आती है उसको हम रिसीव कर पाएंगे। कारीगर का डेटा कम्प्लीटली यहाँ मैनेज रहेगा। न्यू कारीगर्स ऐड कर पाएंगे। तो ये सारा फीचर कारीगर के पेमेंट्स से रिलेटेड सारा डेटा इस कारीगर मैनेजमेंट मॉड्यूल में अवेलेबल रहेगा। कारीगर लेजर भी अवेलेबल है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आ जाता है स्कीम। हमने यहाँ पे स्कीम का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप 2+1 स्कीम, 10+2, 10+11 अपने हिसाब से जितनी भी टाइप की स्कीम बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। सीआरएम में आप कस्टमर्स को व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू बल्क ऑफर्स भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कस्टमर्स के लिए एनिवर्सरी एंड डीओबी का डेटा भी दिया है, ताकि उनको ऑटोमेटिक मैसेज भी सिस्टम से चला जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजर पे। हमारे पास प्रोडक्ट्स में मेटल्स हैं। ज्वेलरी प्योरिटी हम सेट कर सकते हैं। प्योरिटी वाइज प्राइस सेट हो जाएगा, ताकि हर प्योरिटी के अकॉर्डिंग प्राइस बन जाए। देन आते हैं हम स्टोन। स्टोन में हमने डायमंड का पूरा सिस्टम दे रखा है।
इसके बाद हमने प्रोडक्ट दे रखे हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास देखिए 2 टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एक ग्राम वाइज़, एक क्वांटिटी वाइज़। तो आप जिस टाइप का भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। हमने प्रोडक्ट की फ़ोटो लगाने का ऑप्शन भी दे रखा है, ताकि आप प्रोडक्ट की फ़ोटो से भी पहचान जाए कौन-सा है। यहाँ पे देखिए जो स्टॉक में होगा वो ग्रीन में दिखेगा और जो स्टॉक में नहीं होगा वो रेड में दिखेगा। फिर आप इसी प्रोडक्ट का बारकोड बना सकते हैं। आप पहले से बने हुए बारकोड को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए जैसे आपने और इस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करनी है, हम वो इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी साइज के अकॉर्डिंग लेबल को फिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डायमंड के लिए बना तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दिखानी है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना खुद का लेबल भी डिजाइन कर सकते हैं पूरे सिस्टम में। तो नेक्स्ट हमारा पूरा आता है सेल्स। जब हमारा ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा तो हम सेल्स बहुत क्विकली बना सकते हैं। ये हमने जैसे नई सेल बनाने के लिए न्यू सेल्स पे क्लिक किया, कस्टमर को सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। इसी में हमारे पास ओल्ड गोल्ड का भी सिस्टम अवेलेबल है कि अगर मान लीजिए उस परचेज के अगर ओल्ड गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो हम वो भी इसी बिल में ऐड कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं एक ओल्ड गोल्ड खरीद रहा हूँ जिसका वेट है 0.369 एंड जो रेट हम लगा रहे हैं यहाँ पे 5000 है। तो ये मैंने एक ओल्ड गोल्ड भी इसी में ऐड कर दिया। अब हम ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करेंगे। इनवॉइस टाइप अगर चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। जो टैक्स लगता है वो हम लगाएंगे। सेल्स पर्सन का ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है, तो सेल्स पर्सन का भी नाम आ सकता है अगर हम दिखाना चाहते हैं। तो जैसे मैं मोहित सोनी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये हमने एक सेल जनरेट कर दी यहाँ पे। अब इस सेल का फॉर्मेट देखिएगा आप कितना अच्छा आएगा। इसके बाद ऐसे ही आप एस्टिमेट भी बना सकते हैं, ऐसे ही आप कोटेशन भी बना सकते हैं और अपनी जो सेल्स का फॉर्मेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने परचेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ही ओल्ड मेटल परचेज का डेटा भी मैनेज रहता है। हम सप्लायर से जो परचेज करते हैं उसकी भी डिटेल सारी रहेंगी। फिर आ जाता है अगर मल्टी ब्रांच सिस्टम होगा तो स्टॉक ट्रांसफर का ऑप्शन हमने दिया हुआ है, स्टॉक एडजस्टमेंट का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। आप अगर पीओएस से बारकोड स्कैनर के थ्रू बिलिंग करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है। इसके बाद हमने कैश एंड बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद हमने लेजर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अपने अकाउंट्स का जो भी डिटेल्स है वो मैनेज कर पाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हमने एक्सपेंसेस का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप एक्सपेंसेस की कैटेगरी एंड एक्सपेंसेस सब मैनेज कर पाएंगे। आप यहाँ पे ही अपना स्टाफ भी मैनेज कर सकते हैं। पूरे स्टाफ का डिटेल दिया हुआ है हमने। आप न्यू अपना स्टाफ ऐड कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में आप स्टाफ का रोल भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई बिल करता है तो वो सिर्फ बिल वाला ही एक्सेस कर पाएगा। कोई प्रोडक्ट अपलोड करता है तो वो प्रोडक्ट वाला ही एक्सेस कर पाएगा। फिर हमें यहाँ पे ही डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स में पेमेंट रिपोर्ट, स्टॉक अलर्ट, सेल समरी, स्टॉक समरी, रेट लिस्ट, प्रोडक्ट सेल समरी, यूजर रिपोर्ट्स, एक्सपेंस रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी में आपको जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 3B9 तक एंड टैक्स समरी सब कुछ दिख जाएगा यही सिस्टम पे। जीएसटीआर 3B9 टैक्स समरी सब कुछ। इसके बाद हमारा एक सेल रजिस्टर मिल जाएगा जिसमें हमें सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वाइज अब एनालाइज कर सकते हैं। प्योरिटी वाइज, सेल्समैन वाइज, कौन सा सेल्समैन कितनी सेल कर रहा है वो सारी डिटेल हमको मिल जाएगी। देन हमारा एक पीएल रिपोर्ट भी यहीं पे जनरेट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, तो वो भी बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे एक सिस्टम एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि आप अपना इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट भी बना सकते हैं जहाँ से आपके कस्टमर आपका जो भी कलेक्शन है गोल्ड सिल्वर या जितने भी डिजाइन का उनका देख पाएंगे और उनके लिए इंक्वायरी भी कर पाएंगे। इसके बाद हमने इस जो ये ऑनलाइन वेबसाइट है वो यहाँ से सेटअप हो जाएगी। फिर हमने एक एचआरएम का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप अपने एम्प्लॉय की लीव्स अटेंडेंस सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमने सेटिंग में आप जाएंगे तो सेटिंग में हमने दिया हुआ है इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे अपनी खुद की नई इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की इनवॉइस अभी बनी हुई है। मैं आपको इसकी इनवॉइस की डिटेल्स इनवॉइस दिखा देता हूँ एक बार। आप देखिए जैसे ये फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है बहुत अच्छे डिज़ाइन में। तो ये सारा आप कस्टमाइज अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। पूरा इनवॉइस आपके हिसाब से डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एक ब्रीफ है सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक मॉड्यूल को डिफरेंट डेटा वाइज एनालाइज करके आपको अपलोड वीडियो सेंड कर देंगे।